गुरु एक ऐसा शब्द जिसे भारतीय शास्त्रों में सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। गुरुत्व का महत्व तभी है जब शिष्यों को सही शिक्षा और मार्गदर्शन के जरिए सही राह दिखाई जाए। शिक्षा के क्षेत्र में शहर में कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिन्होंने गुरुत्व की मिसाल कायम कर शिष्यों को उचित राह दिखाते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया। निस्वार्थ शिक्षा और प्रेरणा का उनका ये धर्म अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। इनके कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरुओं से बढ़कर दौलत और शोहरत पाई, लेकिन गुरुत्व के ऋण के आगे आज भी उनके सिर गुरुओं के चरणों में झुकते हैं। मैं यहाँ अधिकारी स्केल 1 के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं पिछले साल भी आए थे यहाँ पे पढ़ने और सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और मैक्सिमम 30-35 लोग यहाँ पे हमारी क्लास में पढ़ते हैं और सर निस्वार्थ भाव से सिर्फ शिक्षा देने का सर का काम है और इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। और मैं सर से 2006 से जुड़ा हूँ। पहले मैं क्लरिकल में था, इन्हीं से पढ़ के स्किल 1 बना, 2 भी बन गया, अभी मैं बिजपुरी बनाती हूँ। 58 वर्षीय पश्चिमपुरी के निवासी राजपाबू द्विवेदी पिछले करीब 10 वर्षों से अपने शिष्यों को निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे हैं। आगरा मंडल के अलावा बाहरी मंडलों से भी शिक्षार्थी शिक्षा लेने आते हैं। वहीं निस्वार्थ शिक्षा दे रहे द्विवेदी जी का कहना है कि क्लास पढ़ाने में उन्हें कोई धन नहीं मिलने का गम नहीं है, लेकिन जब शिष्य तरक्की करता है तो सच्ची खुशी मिलती है। बढ़ती उम्र के बावजूद आज भी शिष्यों के लिए द्विवेदी जी हर समय बैंक कर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे लगभग 11 से 12 साल हो गए। इसका क्या रहता है? इसमें लगता है कि लोग पढ़ें, लोगों की डिपार्टमेंटल इम्तिहान होता है, उसमें ये लोग पढ़ते हैं, इनकी तरक्की होती है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। किस ग्रेड तक की आप हमारे यहाँ एक मैसेंजर से क्लरिकल का इम्तिहान होता है, उसकी क्लास लगाते हैं और एक 0 से क्लरिकल से GM+1 उसे 0 से 1 बोला जाता है। तो स्केल 1 ऑफिसर के लिए और फिर स्केल 1 से 2 ऑफिसर के लिए और स्केल 2 से 3 तक सारा रिटन इम्तिहान होता है। तो ये लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ट्रेनिंग ऑफिसर के लोग भी हैं, स्केल 1 के लोग भी हैं, 2 के भी हैं और स्केल 3 जिसका इम्तिहान अभी होना है 3-4 दिन बाद। अर्जुन, एकलव्य और द्रोणाचार्य जैसे गुरु शिष्य के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पथ पर हमें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ऐसा ही कुछ शब्दों को कहते नजर आए सहायक प्रबंधक संजीव गुप्ता। मैं स्केल 2 से स्केल 3 के लिए पढ़ रहा हूँ, जिसका एग्जाम अभी 30 तारीख को है। और सर के लिए कहना तो ये सर एक गागर में सागर है, इन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज है। और हम लोग आज से नहीं, बहुत शुरू से जब 0 से 1 के लिए आए थे, 0 से 1, 1 से 2 सब सर के पास आके ही पढ़े और इनकी वजह से ही हम लोग एक तरह से प्रमोशन होते हैं, क्योंकि इतना मोटिवेट कर देते हैं कि लगता है कि नहीं अब तो पढ़ ही लो। और सारा फायदा और सारा क्रेडिट तो हम अपने द्विवेदी सर को ही देते हैं। मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, स्टेट बैंक 13 ब्रांच में, और मैं क्लरिकल से सर के साथ में पढ़ रहा हूँ। मैं क्लरिकल से प्रमोशन हुआ था स्किल 1 में जब भी पढ़ा था, और स्किल 2 में हुआ जब भी पढ़ा था, और आज स्किल 3 के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो 30 तारीख को एग्जाम है, और उसके लिए आज सर के साथ पढ़ रहा हूँ और निःशुल्क तैयारी कराते हैं। मैं उनके बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ उनका। वास्तव में आदमी हमेशा छात्र बना रहता है, भले ही वो नौकरी या बिजनेस कुछ भी करे। अपने सहयोगियों में उसे हमेशा अपने सहपाठी एवं गुरु नजर आते हैं। कई बड़े पदों पर बैठे हुए बैंक अधिकारी भी यहाँ शिक्षा लेते नजर आए। मैंने सर से एजुकेशन ली, यहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद मैं अफसर बना और अब मैं स्केल 2 की तैयारी कर रहा हूँ और केवल मेरे लिए यही मटेरियल सफिशिएंट है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट एंड आई विल गो थ्रू इट एंड डेफिनेटली आई नॉट ओनली ट्रस्ट बट आई हैव फुल फेथ दैट आई विल गो थ्रू द एग्जामिनेशन। आप इतनी दूर से यहाँ तक पढ़ने आ रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए कुछ क्या कहेंगे? मैं छुट्टियाँ लेके आया हूँ 10 दिन की, और चूंकि 29 तारीख को नोएडा में मेरा पेपर है और मुझे विश्वास है। एक बात मैं सर के लिए कहना चाहूँगा, सर जो है कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं और ये जो भी अपनी सेवाएं दे निस्वार्थ दे रहे हैं, उनके लिए हम इनके ताउम्र आभारी रहेंगे। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत करने के लिए अंदर से सहारा देकर ऊपर से चोट मारता है, ठीक उसी प्रकार गुरु की भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। उसे गुरु के साथ साथ हमारे माता पिता की भूमिका भी निभानी होती है। इन जिम्मेदारियों के साथ ही हमें शिक्षित और संस्कारवान बनाना भी गुरु की जिम्मेदारी है। आजकल पूरी दुनिया में सब लोग अपने लिए ही काम करते हैं, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। ज़्यादातर सब निस्वार्थ सेवा बहुत कम मिलती है। हमारे पिताजी निस्वार्थ सेवा देते हैं और शिक्षा का दान दे रहे हैं, जिससे लोगों की प्रोन्नति होती है, उनके पद में पदोन्नति होती है और वो अच्छे पद पर बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। ये सबसे बड़ा
किसी भी व्यक्ति के लिए अचीवमेंट होता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा कर सके जिससे कि वो एक उसका कैरियर बढ़े, वो फ्यूचर में बहुत अच्छा बन सके। देखा जाए तो गुरु बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें तो बस हमारी तरक्की और खुशहाली चाहिए। उन्हें जब भी ये खबर लगती है कि उनका अमुक छात्र इस मुकाम पर पहुंच गया तो उन्हें इस खबर से ही सारी खुशियां मिल जाती हैं। Actually, I am applicable for TO and coming this month और उसके लिए सर की द्विवेदी सर की क्लासेस ली, मेरे को पता चला तो दे आर ओनली एनहेंसिंग माई नॉलेज ऑल्सो। क्या कहना चाहेंगी सर की जो क्लास पढ़ाते हैं उससे कितना? सर डेफिनेटली सर के बारे में तो कहना बहुत कम होगा, बहुत ही मतलब सर के जो नॉलेज का वो ग्रेड है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। एक कहावत है कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऐसा ही कुछ द्विवेदी जी के परिवार में देखने को मिला। उनके व्यस्तम समय के बाद भी परिवार उनके हर कदम पर साथ रहता है, बल्कि उनके इस योगदान पर वो लोग गर्व महसूस करते हैं। शिक्षा देना एक अच्छी बात है और इनका शुरू से ये शौक रहा है कि मैं हमेशा ही पढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं। पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमेशा फ्री 11-12 साल हो गए फ्री शिक्षा देते हुए इनको। पापा के लिए तो जो भी कहा जाए वो बहुत कम है और आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं जो निस्वार्थ किसी के लिए कुछ करें, तो इसलिए मतलब कुछ भी शब्दों में नहीं कहा जा सकता पापा के लिए। एक बात हमेशा याद रखें कि गुरु आखिर गुरु होते हैं, उनके प्रति हमेशा आदर और श्रद्धा का भाव रखें। जीवन में जब कभी उन्हें याद करेंगे आत्मिक सुख ही मिलेगा।